तो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है? सवाल में एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 रबड़ बेचता है तथा 25% लाभ अर्जित करता है। उसने 1 रुपए में कितने रबड़ खरीदे थे? तो इसके लिए आपको एक सूत्र होता है। सूत्र क्या, देखो आपको कैसे करना है। यहाँ पर आपको जो मात्रा दी हुई है वो आपको पहले लिखनी है। 1 रुपए में चार मात्रा है, इधर आपको रुपए लिखना है। ठीक है, यहाँ मात्रा लिखेंगे और इधर आप रुपए लिखेंगे। अब आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब 1 रुपए में उसने कितनी वस्तु खरीदी, मतलब जो रबड़ है वो कितनी खरीदी है। तो आपको क्या करना है, 100% का मान निकालना है, तो ऊपर आपको 100 लिख देना है और जो लाभ हुआ है उसको आप बटे में लिखेंगे। लाभ कह रहा है 25% का हुआ है तो हम 125 लिखेंगे, तो आप यहाँ पर 125 लिखेंगे। ठीक है, अब ये सरल कर लेंगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब आप इधर से इधर काट लेंगे तो ये 75 करेंगे, 5 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 1, मतलब 1 रुपए में उसने कितनी खरीदी होंगी, 5 रबड़े। तो आपका जो सी ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल में आपसे पूछ रहा है जो उसने क्रय की। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर विक्रय करी, मतलब उसे कितनी बेचनी चाहिए, तो आपको क्रय मूल्य दिया हुआ होता, मतलब 1 रुपए में वो कितनी वस्तु खरीद के लाया है और उसे इतने % लाभ चाहिए, तो आपको जो लाभ होगा उसको ऊपर लिख देंगे और जो परसेंटेज है उसको आप नीचे लिख देंगे, बस आपको तब भी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपसे पहिए की त्रिज्या पूछ रहा है, तो इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे। एक आपका सूत्र होता है चक्रों की संख्या बराबर दूरी बराबर परिधि। ठीक है, अब दूरी परिधि आपकी क्या, दूरी तो आपको पता है, दूरी यहाँ पर आपको दी हुई है 11 किलोमीटर, क्योंकि प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब होता है आपको, अगर कोई वृत्त है, देखो साइकिल क्या होता है, वृत्त के रूप में होती है। अब वृत्त की जो परिधि है वो क्या होती है, 2 पाई r। चक्रों की संख्या यहाँ आपको दी हुई है 5600। अब यहाँ पर 11 किलोमीटर आपको दूरी दी हुई है, 2 गुणा पाई बटा कितना हो जाएगा 7। आपसे त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या हम निकालेंगे। अब ऊपर आपको किलोमीटर में दी हुई है दूरी, नीचे आपको मीटर में हमेशा दी हुई होती है, ध्यान से सुनना है। अब जो किलोमीटर है उसको भी हम मीटर में बदल लेंगे, तो अगर 11 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हम काट लेंगे भाई, इसके नीचे 1 मानेंगे तो हम ऊपर ऊपर नीचे नीचे संख्या काट सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 जीरो काट लें। अब देखो इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये संख्या यहाँ और ये संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो 56 गुणा 2 गुणा 22 बराबर 11 गुणा 10 गुणा 7, और यहाँ पर r, मतलब r आपको याद करनी है, तो हमें जो कटेगा वो काट लेंगे। 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 7 में 7 अट्ठो 56, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16। यहाँ पर 5 बचा है और नीचे बचा है 16। ठीक है, r बराबर। अब आपसे सवाल में जो कह रहा है वो आपसे पूछ रहा है सवाल में, अच्छा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो सेंटीमीटर में, ये आपका मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो हम यहाँ पर 500 प्राप्त हो जाएगा बटा 16। या तो आपका ये उत्तर होगा, मगर आपका उत्तर पॉइंटों में दिया है, 16 से हम इसको भाग देंगे। 16 तिया 48, 2 बचे हैं, 20 हो गए, 16 एकन 16, 31 कोई है, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं।